पढ़ लो बिस्मिल्लाह दूसरा करें सवाल। जनाब, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, हुक्म करें। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये था कि आप ना अक्सर एक हदीस का हवाला देते हैं सही बुखारी से। इसमें वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 12 खुलफा आएंगे, 12 इमाम हम्म, आएंगे, सब कुछ ऐश में से जी। होंगे। हम्म, ठीक है। और उसके बाद एक हदीस आप और हवाला देते हैं अक्सर कि सही मुस्लिम की वो हदीस है कि जो मेरे बाद खुलफा आएंगे वो शैतान की सूरत में होंगे, तुमने उनकी ताबेदारी करनी है, चाहे वो तुम्हें कत्ल भी हम्म, करें, तुमने फिर भी उनके खिलाफ नहीं जाना। ये तो हम्म। इसकी क्या मुताबिक रखते हैं हम कि वो 12 खुलफा तो आएंगे, लेकिन वो आपसे ने ये भी कहा कि वो जो आएंगे वो बहुत ज्यादा नाफरमान होंगे, जालिम हुक्मरान होंगे। तो ये कि हम हम्म। इसको कैसे लेंगे? तो उनके पास जो खुलफा आएंगे जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्ब नहीं किए ना, लोगों ने सियासत से बनाई है, तो लाजमी बात है वो शैतान होंगे, जिसको अल्लाह और रसूल ने बनाया नहीं है। ठीक है ना। जिनको अल्लाह और रसूल ने बनाया वो लाजमी बात है नेकोकार होंगे, हादी होंगे, महदी होंगे, तो हिदायत के रास्ते पे होंगे, राशिद होंगे। आपसे ने फरमाया ना, आपसे ने फरमाया ना कि मेरे बाद 12 खुलफा आएंगे। इस पे तो हमारा भी यकीन है, शियों का भी यकीन उस, है। उसमें उसमें यह भी फरमाया ना कि माज़ाल इस्लाम अजीज़ा ला यज़ालु हज़ा दीन क़ाइमा, कि इस्लाम की इज्जत का दारो मदार उस पर है ना। तो जो शैतान होंगे उस पर इस्लाम की कहाँ इज्जत होगी? ठीक है ना। जो शैतान खुलफा होंगे शैतान से, उसमें तो इस्लाम की इज्जत नहीं होगी, वो तो जुल्म करेंगे, वो तो दीन में बिदअत दाखिल करेंगे। तो यानी लाजमी कि कोई बात है इनकी जो से मुताबित नहीं रखती, ये दोनों हदीसें मुताबित नहीं रखती एक दूसरे से। ने बिल्कुल मुताबिकत रखती है ना। एक 12 खुलफा आएंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्बशुदा ठीक है। जानिशीन है। खलीफा से मुराद देखें, खलीफा से मुराद हाकिम नहीं होता, खलीफा से क्या मुराद होता है? जानिशीन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना। जो ना जानिशीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकई हैं, इस्लाम की इज्जत का दारो मदार उन पर है, हिदायत का दारो मदार उन पर है। लेकिन वो दूसरे आएंगे जो जो बदकार होंगे, वो वाकई नहीं होंगे, वो फरारी होंगे। ठीक है ना। वो इमाम होंगे लेकिन इमाम नहीं होंगे कि अल्लाह ने बनाया, इमाम होंगे कि उन्होंने खुद बनाया, लोगों ने बनाया। वो शैतान भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। हाँ, तो इन दोनों में कोई तजाद नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम है दो टाइप के, इमाम हादी है, इमाम राशिद है, और इमाम मुजिल है जो गुमराह करेगा लोगों को। ठीक है ना। तो जो गुमराह होगा वो शैतान सिफत, और लोगों को गुमराह करने वाला होगा वो शैतान सिफत होगा। जो नहीं, जो हिदायत के रास्ते पे होगा वो शैतान सिफत। तो इन दोनों में तजाद नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल एक दूसरे को नहीं जुटलाते। ओके मेरे भाई। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये था कि जैसे अब मैं अपने घर वालों को तबलीग करता हूँ, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें ना सुनाओ, मतलब हम जिस राह पे लगे, मैं ना वो सुन्नी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं भी सुन्नी फैमिली से हूँ, लेकिन मैं ना अब काफी हद तक मतलब हक को पहचान रहा हूँ। ठीक है। तो अब मैं अगर इनको तबलीग करता हूँ ना तो ये मानते ही नहीं है, इसका क्या करूँ मैं? तो कहते हैं भाई देखा जाएगा, बिल्कुल जो आप जो है ना जाएगा, उनको मतलब अपने अपने ताल्लुकात को खराब ना करें। आप इस मसले पर उनको इतना परेशान ना करें कि वो आपकी, क्योंकि अगर आपके ताल्लुकात खराब हो जाएं, वो ना खुदा ना खास्ता आपको घर से निकाले ना, आप एक्सप्लेन करें उनको प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, लेकिन इस तरह प्रेशर ना करें कि उनको अजियत हो। उस हद तक आप उनको न दबाएं कि उनको अजियत हो। ठीक है ना। आप उनको सुनाएं, देखें उस बात का असर होता है। वो अगर कबूल भी नहीं करते ना फिलहाल, इसका असर होता है। वो सुन लेते हैं आपकी बात को, आपकी मौक़िफ़ को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कि आप क्या कह रहे हैं। वो मुंह से तो कह देंगे, अल्फाज से तो कह देंगे कि नहीं हम नहीं मानते, छोड़ दो इन बातों को, लेकिन वो बात उनके दिल में रहेगी। अब लेकिन आपने एक दफा कह दिया ना, बार बार अजियत ना करें उनको, बार बार उनको सताएं, क्योंकि उस घर में तलखी पैदा होगी और आपकी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। और वो भी अजियत करना ये हराम है घर वालों को। ठीक है ना। तो आप इंतजार करें, सब्र करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी हिदायत करें। कभी कभार मौके पर आप उनको कुछ सुनाया करें नुक्ता, लेकिन इतने तकरार ना करें कि उनको अजियत हो। कभी कभार ये अच्छी बात है, आप उनको बताया करें। अगर वो मुंह से भी कहते हैं कि हम नहीं मानते ना, उसका असर होता है। उसका नतीजा आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद मिल सकता है, लेकिन इंशाल्लाह असर होगा। ओके मेरे भाई। ओके, थैंक यू सर।